श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य जिस मृत्यु को सब कुछ समाप्त मानता है, वही आत्मा के लिए एक नए मार्ग का आरंभ होती है। गरुड़ पुराण के अनुसार जब मनुष्य इस संसार को छोड़ता है, तब उसका शरीर यहीं रह जाता है, लेकिन उसकी आत्मा तुरंत अपनी अगली यात्रा पर निकल पड़ती है। यह यात्रा किसी धन, रिश्ते या शक्ति से तय नहीं होती, बल्कि केवल उसके कर्मों से तय होती है। श्री कृष्ण कहते हैं, मृत्यु के बाद साथ केवल कर्म जाते हैं, बाकी सब यहीं छूट जाता है। जब प्राण शरीर से निकलते हैं, तब आत्मा कुछ समय तक अपने ही शरीर के आसपास रहती है। वह अपने परिजनों को रोते हुए देखती है, अपने घर को देखती है और समझ नहीं पाती कि अब उसके साथ क्या होने वाला है। उसे पहली बार एहसास होता है कि जिस संसार को वह अपना मानती थी, वह अब उससे दूर हो चुका है। श्री कृष्ण कहते हैं, जिसने जीवन भर मोह में समय बिताया, मृत्यु के बाद वही मोह सबसे बड़ा दुख बन जाता है। गरुड़ पुराण में बताया गया है कि मृत्यु के बाद यमदूत आत्मा को लेने आते हैं। जिन्होंने जीवन में अच्छे कर्म किए होते हैं, सत्य का पालन किया होता है, दया की होती है और ईश्वर का स्मरण किया होता है, उनके लिए यमदूत शांत रूप में आते हैं। लेकिन जिन्होंने पाप किए होते हैं, दूसरों को दुख दिया होता है, छल किया होता है, उनके लिए यह मार्ग भयावह बन जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, अच्छे कर्म मृत्यु को भी शांत बना देते हैं। आत्मा को यमलोक की यात्रा करनी पड़ती है। यह यात्रा सरल नहीं होती। गरुड़ पुराण के अनुसार आत्मा को अनेक कठिन मार्गों से गुजरना पड़ता है। कहीं अग्नि जैसी गर्मी होती है, कहीं घना अंधकार होता है, कहीं प्यास होती है, कहीं अकेलापन। यह सब आत्मा के कर्मों के अनुसार अनुभव होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन में जैसा बोओगे, मृत्यु के बाद वैसा ही मार्ग पाओगे। जिसने भूखे को भोजन दिया होता है, उसकी आत्मा को इस यात्रा में भूख नहीं सताती। जिसने प्यासे को पानी दिया होता है, उसकी आत्मा को प्यास कम लगती है। जिसने किसी दुखी की सहायता की होती है, उसकी राह हल्की हो जाती है। लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं, जिसने दूसरों के आंसू देखे और अनदेखा किया, उसकी यात्रा भी वैसी ही पीड़ा से भर जाती है। यमलोक पहुंचने पर चित्रगुप्त आत्मा के सभी कर्मों का लेखा प्रस्तुत करते हैं। वहां कोई झूठ नहीं चलता, वहां कोई बहाना नहीं चलता, वहां कोई सिफारिश नहीं चलती, वहां केवल कर्म बोलते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, संसार की अदालत से बच सकते हो, कर्मों की अदालत से नहीं। चित्रगुप्त के सामने जीवन का हर छोटा बड़ा कर्म सामने आता है। किसी का दिल दुखाना, किसी को धोखा देना, किसी गरीब का अपमान करना, किसी असहाय की मदद करना, माता पिता की सेवा करना, ईश्वर का स्मरण करना, सब कुछ लिखा जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो तुम भूल जाते हो, कर्म उसे कभी नहीं भूलते। यदि आत्मा ने पुण्य किए होते हैं, तो उसे उच्च लोकों की प्राप्ति होती है, उसे शांति मिलती है, उसे दिव्य अनुभव होता है। लेकिन यदि पाप अधिक होते हैं, तो आत्मा को अपने कर्मों के अनुसार कष्टों का अनुभव करना पड़ता है। गरुड़ पुराण में नरक के अनेक प्रकार बताए गए हैं, जहां आत्मा अपने बुरे कर्मों का फल भोगती है। यह दंड किसी क्रोध से नहीं दिया जाता, बल्कि आत्मा को उसके कर्मों का अनुभव कराने के लिए दिया जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, ईश्वर दंड नहीं देते, कर्म स्वयं फल देते हैं। कई आत्माएं पुनर्जन्म के लिए भेजी जाती हैं। उनका अगला जन्म भी उनके कर्मों पर निर्भर करता है। जिसने जीवन में दया, प्रेम और सत्य अपनाया होता है, उसे बेहतर जन्म मिलता है। जिसने केवल स्वार्थ जिया होता है, उसे कठिन परिस्थितियों में जन्म मिल सकता है। श्री कृष्ण कहते हैं, अगला जन्म आज के कर्मों से बनता है। मनुष्य सोचता है कि धन ही सबसे बड़ी कमाई है, लेकिन गरुड़ पुराण कहता है कि सबसे बड़ी कमाई है पुण्य, दया, सेवा, सत्य, भक्ति। श्री कृष्ण कहते हैं, जो धन से नहीं खरीदा जा सकता, वही मृत्यु के बाद काम आता है। इस संसार में लोग घर बनाते हैं, जमीन जोड़ते हैं, नाम कमाते हैं, लेकिन मृत्यु के समय आत्मा खाली हाथ जाती है। साथ जाता है तो केवल वही जो उसने दूसरों के लिए किया। श्री कृष्ण कहते हैं, अपने लिए जीना जीवन है, दूसरों के लिए जीना अमृता है। जो मनुष्य अपने माता पिता का सम्मान करता है, उसकी आत्मा को शांति मिलती है। जो जीवों पर दया करता है, उसका मार्ग प्रकाशित होता है। जो सच्चे मन से ईश्वर को याद करता है, उसे भय कम होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, भक्ति मृत्यु के अंधकार में भी प्रकाश बन जाती है। मृत्यु के बाद की यात्रा